हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 में हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय गजल, जिसके रचनाकार हैं गजलों के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। तो कवि दुष्यंत कुमार जो हैं वो गजलों के राजकुमार कहे जाते हैं और आधुनिक युग के कवि दुष्यंत कुमार इन्होंने सामाजिक यथार्थ को लेकर ही अपनी गजलें लिखी हैं। गजल क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है और हिंदी साहित्य में, हमारे हिंदी भाषा में संभवतः ये बहुत ही एक नया प्रकार है। तो गजलें वैसे तो आमतौर पर सभी लोग सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की क्या है, ये पद्यांश हैं और गजल जो होती है उर्दू क्षेत्र में, उर्दू भाषा के क्षेत्र में एक अपना विशेष स्थान रखती है, एक अपनी विशेष रूमानियत रखती है। तो इसी गजलों के माध्यम से बड़े ही अनयोक्तिपूर्ण और विभिन्न प्रतीकात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने ये कुछ हमारे समाज के जो राजनेता हैं, हमारे समाज के रहनुमा हैं, जिन्हें हम रहनुमा कहते हैं, जो हमारे मसीहा हैं, उन मसीहाओं के इस तरह की उनकी जो कुव्यवस्था है या उनका जो कुशासन है, उस कुशासन पर बड़ा ही करारा प्रहार किया है। तो बच्चों, आज हम कवि दुष्यंत कुमार की जो रचनाएं हैं उन पर विशेष तौर से प्रकाश डालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इस पाठ में देखिए, जो गज़लें हैं, जो शेर हैं, वो यहाँ पे आपको बताएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आपके लिए इस पाठ में इस पाठ का जो भाव सारांश है, जो केंद्रीय भाव है गज़लों में, जो इस तरह के जो शेर हैं, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि इन गज़लों में उसका जो केंद्रीय बिंदु है, उसका केंद्रीय सूत्र है, उसका जो केंद्रीय भाव है, उसका भाव सारांश है, वो क्या है। इस तरह का जो गज़ल संग्रह है इनका, या जो गज़लें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गज़लों का संग्रह है, गज़ल संग्रह, जिसका नाम है साय में धूप, सूर्य का स्वागत। साय में धूप इनका गज़ल संग्रह है, सूर्य का स्वागत इनकी ये रचना है, एक कंठ पुष्पाई आदि कई प्रकार की बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी, लेकिन जितने भी हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और हिंदी भाषा में इस तरह के नए मुकाम के लिए एक मुकम्मल पहचान देने वाले, ठीक है ना, कवि दुष्यंत कुमार एक इनकलाबी रचनाकार हैं, जिन्होंने भारत में अपने इस स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन शासन की देख रेख में हमारे समाज की बढ़ती हुई इस उन्नति का आकलन किया है कि वो किस गति से बढ़ रही है और हमारा विकास किस तरह से, इसने कुशासन का जो एक दीमक है, वो उस दीमक उसके लिए हमारे अच्छे एक शासन है, मतलब एक सुशासित ये कह सकते हैं हमारे समाज के लिए, उसे क्या है, दीमक बनकर लगातार चट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। तो हमने बताया कि अभी गज़ल संग्रह जो है या उनका एक साय में धूप, उनके यहाँ पे कुछ शेर हैं, जो कुछ गज़लें हैं, वो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो इस पाठ के इनके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। इन कविता में, यानी कि जो कविता ली गई हैं, इस गज़ल की जो शायर हैं, जो कवि हैं, इन्हें शायर कहते हैं उर्दू भाषा में, उस साय के धूप से ली गई हैं। बात इसमें इतनी सी है कि शायर के अनुसार राजनीतिकों ने जो हमारे घर में खुशहाली के दीपक यानी कि सुख सुविधाओं की बात यहाँ पे की थी, यानी कि इस समय आप जानते हैं कि वोट वगैरह, एक वोट बैंक होता है जाति का, समाज का, तबके का, तो वो लालायत करते हैं उनके लिए, बड़े मनलोभावन वाले जो वादे करते हैं, लेकिन उन वादों के बाद में जब जीत जाते हैं तो पूरा नहीं करते। तो इस तरह से उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो चरमराती चली जाती हैं, लेकिन धनिक वर्ग के लिए किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो निचले तबके के, निचले समूह के जो लोग रहते हैं, जो क्या है, वो निरंतर अभावग्रस्त होते चले जाते हैं और उनके अभाव के जो इस तरह की अभाव जो होता है, वो अभाव उनकी क्या हो जाती है, नियति बनती चली जाती है। वो ये समझते हैं कि हमारा ये भाग्य यही है, ठीक है ना, और विधाता ने हमारे लिए इसी तरह का जीवन लिखा है। और इस तरह का वो या कह सकते हैं कि आप डर कर, या उनकी जो आवाज़ है वो बुलंद नहीं हो पाती, वो कुछ कह नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर कवि ने अपने कलम के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव की अपेक्षा इस समाज में की है कि मेरी कविता के माध्यम से इस कुचक्र का, एक कुशासन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो शायरों ने मतलब कवियों ने कई तरीके से इस तरह का क्या है, खंडन किया, मतलब कई बातों का यहाँ पर क्या है, विरोध किया है, उनका शासन का खंडन किया है। तो क्या कहते हैं कि राजनीतिकों ने क्या हर घर में दीपक जलाने की जो बात कही थी, तो इसलिए वो कहते हैं कहाँ तो तहता चिराग हर एक घर के लिए,
कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो इस बात को लेकर उन्होंने यही बात कही है कि राजनीतिज्ञों ने हमारे लिए हर घर में खुशहाली लाने का, एक खुशहाल जीवन की जो क्या है कल्पना है, मतलब हमारे लिए स्वप्न दिखाए थे और जो कई तमाम प्रकार के वादे किए थे कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन लुभावने सपनों को जो दिखाया गया था, परंतु वास्तविकता इसकी कुछ और है। वास्तविकता ये है कि पूरे शहर में दीपक जलाने की बात तो मतलब हर घर की बात तो अलग है, लेकिन पूरे शहर में क्या है वो अव्यवस्थाओं के अंधेरे में डूबा हुआ है और यहाँ पर एक दीपक तक नहीं जलाया गया, पूरे घर की बात दूसरी है। तो शायद इस तरह से व्यथित होकर उनके भरोसे रहे वही रहनुमा जो हमारे क्या है शोषण में संलग्न हैं, अतः हमें पूरे उम्र के लिए कहीं और पलायन कर लेना चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार से उन्होंने शेर कहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ऐसे सफ़र के लिए जैसे लोग उनके लिए उपयुक्त है, ना तो जिनके तन पर कपड़ा है, ना रहने के लिए मकान है, ना सर पर किसी तरह से छत है, तो इस तरह के अभावग्रस्त जो लोग हैं, संतोषी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनसे कुछ नहीं कहते, वो उनके राजनीतिक सफ़र के लिए बड़े ही मुनासिब हो जाते हैं, इनसे उनका गुजारा चलता रहता है, कोई कुछ नहीं कहता। और जो अपने शरीर को यानी कि हम उसे अपने अभावों के जीवन में वो बने रहते हैं और वो चाहते हैं, वो क्या है उन्होंने कहा भी है कि इससे मतलब जो अपने क्या है, देखिए भले ही उनके क्या है तन पर कपड़ा ना हो, कमीज ना हो, लेकिन वो अपने पैरों को क्या कर लेंगे, वो मुड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि देखिए सपना मनुष्य के लिए भले ही खुदा का दीदार ना हो, यानी कि भगवान के दर्शन भले ना हो, इस तरह के रहनुमा मसीहा हमारे सामने भले ना आए, लेकिन वो क्या है इनकलाबी स्वर में कहते हैं कि इनको देखना हमारे लिए चुनौती से कम नहीं है। तो किंतु शायद जो कहता है कि शासकों के लिए कि या शासकों के समक्ष इन लोगों के लिए कहता है कि सपना देखना बुरी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता। तो कई तरह से आह्वान करता हुआ शायर आज कुछ बातों को कहता है। तो पहला क्या कहा गया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ पर शायर कहता है कि आज़ादी के बाद देश के जो रहनुमा है, ठीक है ना, रहनुमाओं की जनता की तरह से वादे किए थे, उन्हें आश्वासन दिया था कि घर घर में दिए जलाए जाएंगे, या कहने का मतलब ये कि हर मतलब खुशी की बयार बहेगी, खुशियाँ रूपी दीपक जलाए जाएंगे। तो उन आश्वासनों को वो भूल गए हैं और जो रहनुमा थे वही शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह की अव्यवस्थाओं को वास्तविकता में उन्हें लाने की कोशिश की है, अर्थात जो है उसका कहने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि घर में दीपक जलाने की बात तो दूर है, वो पूरे शहर को भी कहीं ना कहीं शहर में एक दीपक तक भी रोशन नहीं कर पाए हैं, यानी कि जनता से लंबे चौड़े वादे करने वाले और वो क्या है सिर्फ एक दिखावटी बन रह गए हैं, केवल चुनावी मुद्दा बनकर वो रह जाते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में वो एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें इस तरह के वो क्या है जीवन को छोड़कर या समाज को या घर को छोड़कर जीवन भर के लिए चले जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप दरख्त मतलब होते हैं वृक्ष मतलब पेड़। वो कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो देखिए पेड़ से क्या होता है कि हमारी छाया मिलती है, ठीक है ना, धूप से थके हारे मनुष्य के लिए, मजदूर के लिए क्या मिलता है, छाया मिलती है, वो आराम फरमा लेता है उसमें, ठीक है ना, तो वो सुख समृद्धि उसके लिए प्राप्त होती है। शायद इसी बात को लेकर कहता हुआ कि वर्तमान में जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है और जो राजनीतिज्ञ जो हमारे सामने बैठे हुए, दोनों की भूमिका, राजनीति और राजनीतिज्ञ दोनों की भूमिकाएं क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। अब तो जो छाया देने वाले वृक्ष हैं उसके साए में उनकी क्या है, उसके साए में क्या लगने लगती है, धूप। मतलब जो रहनुमा है वही शोषण कर रहे हैं, उससे ही हमें परेशानी हो रही है। व्यवस्था में बदल गई है, शासन कुशासन में बदल गया है, जो सुशासन होना चाहिए था वो नहीं है। अर्थात शासन में बैठे लोग जिन पर जनता के लिए भलाई करने का बहुत भरोसा हुआ करता था, ठीक है ना, वो भरोसा किस प्रकार से टूटता चला जा रहा है और जनता की भलाई और खुशहाली के लिए बनाई गई तमाम व्यवस्थाएं जो है वो क्या हो गई हैं, खत्म होती चली गई हैं। इसलिए उनका जो शासन है वो कुशासन का रूप धारण करके कठिनाई का, कष्ट का कारण बनता चला गया है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ से हमें उम्र भर के लिए पलायन कर लेना चाहिए। जनता को न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, अस्पताल में जाओ तो वहाँ पे व्यवस्थाएं, जीवन की जगह मौत मिलती है, ठीक है ना, विद्यालयों में संस्कारों की जगह को संस्कृति फैली हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यवस्था है वो बुरी है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है, या तो फिर हमें परिवर्तन करना होगा या फिर यहाँ से छोड़कर हमें पलायन करना होगा, चले जाना होगा। ये उनके कहने की
कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है। तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा ही तीक्ष्ण क्या किया गया है, कटाक्ष किया गया है, ठीक है ना। और इसमें दरख्तों के साए में धूप लगना जो एक वाक्य है, मतलब एक सेंटेंस शीर्षक है, मतलब कहने का ये है, इसमें शब्दांश आया है, इसमें बिल्कुल विरोधाभास अलंकार है। तो आप इस तरह की बातों को लेकर इसमें मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे तो आपको साए में धूप तो मिलेगी नहीं, छाया मिलती है, इसलिए दोनों में वो कहा गया है कि दरख्तों की साए में धूप लगती है। तो बच्चों ये दो पद्यांश थे या दो गजल के जो शेर थे वो आपके सामने आपको बताया, उनका अध्ययन किया हमने। तो अगले वीडियो में आपके लिए इससे आगे से जो बचा हुआ है वो मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें वीडियो और पढ़ते रहें ध्यान से। और जो भी समस्या विद्यालय आपके खुल गए हैं तो विद्यालय में नियमित कक्षा का आरंभ हो चुका है, आप नियत समय पर निश्चित शिक्षक के पास जो भी हैं आप आ सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।